नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। धनुषा के वीरेंद्र बाजार में बस दुर्घटना, 20 गोटे घायल। नया शैक्षिक सत्र 4 महीना हुआ लगलो पर अधिकांश किताब नहीं देने कहित पुस्तक व्यवसायी के आपत्ति, जनक शिक्षा के अल्टीमेटम दिल गया। असमान तरीका से कर्मचारी के तलब बढ़ाने कहित नासू सभक विरोध, अर्थ मंत्रालय में धरना। गठबंधन में चुनावक लेल सीट बाट पखड़ा पर परामर्श, एहि विषय में प्रस्ताव तैयार कर गठित कार्यदलक संयोजक में सिटौला। आ नेपाल में MBBS पढ़ा वाला विदेशी विद्यार्थी के संख्या बढ़ल, पौरका सालक तुलना में 6 गुना से बेसी विद्यार्थी भरना। अब समाचार विस्तार में। धनुषा के वीरेंद्र बाजार में बस दुर्घटना भेला से 20 गोटे घायल भेल छै। काठमांडू से काकरभिटा जा रहल प्रदेश 301005 ख 9719 नंबर के बस दुर्घटना भेल छै। सोम दिन गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वड़ा नंबर 1 वीरेंद्र बाजार के गोलघर समीप बस दुर्घटना भेल छै। दुर्घटना में घायल भेल में से 9 गोटे के जनकपुर धाम में इलाज भ रहल छै और 11 गोटे सामान्य घायल छै। दुर्घटना में मकवानपुर हेटौड़ा के रमेश नेपाली, झापा दम के रेशमा मगर, कमला बिष्ट आ सुरेश दर्जी रहल छै। तैना सुनसरी इटहरी के रवीना बोहरा, भारत सिलीगुड़ी के संजीव धामी, झापा गौड़ा दह के रोशनी मगर, झापा कचन कवल के खेल सिंह आ कचन कवल के जाहिर लाल राजवंशी घायल भेल अछि। नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसाय महासंघ धनुषा सामुदायिक विद्यालय के पाठ्य पुस्तक 7 दिन भीतर उपलब्ध कराबा सरकार के अल्टीमेटम दिलक अछि। नया शैक्षिक सत्र शुरू भेला 4 महीना होबे लगलो पर अधिकांश पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं करौने कहित महासंघ जनकपुर धाम स्थित जनक शिक्षा सामग्री केंद्र लिमिटेड के अल्टीमेटम दिलक अछि। एहि अवधि में सामुदायिक विद्यालय के कक्षा 4 से 12 धरि के पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं कराल पर चरणबद्ध आंदोलन में उतरबाक सेहो महासंघ चेतावनी दिलक अछि। महासंघ धनुषा के निवर्तमान अध्यक्ष नीतीश कुमार शाह नेतृत्व के टोली लिमिटेड के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। शिक्षा स्तर कमजोर रहल मध्य प्रदेश के विद्यालय समय पाठ्य पुस्तक नहीं भेला से विद्यार्थी सब दोहरा समस्या में पड़ल महासंघ के प्रतिनिधि सब जनौलक अछि। यस मध्य प्रदेश लगायत देशभर का विभिन्न जिल्लाहरूमा सामुदायिक विद्यालय को कक्षा 4 देखि 12 सम्म का पाठ्य पुस्तक समय में उपलब्ध गराउने जिम्मा लिएका जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले हालसम्म अधिकांश पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नगराएकोले उज्जवल सुन्दर भविष्य बोकेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको भविष्य अनौल पर्न गएको बेला विदितै होला। अझ हाम्रो मध्य प्रदेशमा शिक्षाको स्तर समेत कमजोर रहेको विषयलाई लिएर हामी पुस्तक व्यवसायीहरूले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर धाम मार्फत यस क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने पाठ्य पुस्तक 7 दिन भित्र उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछ। सो अवधिमा उपलब्ध नगराएको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने समेत जानकारी गराइन्छ। मध्य प्रदेश लगायत देशभरक विभिन्न जिला में एखनो धरि अधिकांश पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं भेला से बाल बालिका के उज्जवल आ सुंदर भविष्य ऊपर खिलवाड़ भेल महासंघ के ठहर छै। एहि बीच महासंघ धनुषा मध्य प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्रालय में सेहो ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी जनकपुर धाम के पोखर सभक संवर्धन सहित के मांग राखैत बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। जसपा पार्टी के जनकपुर धाम वड़ा नंबर 10 कार्यालय के नेता सब सोम दिन परिषद के अध्यक्ष शीतल शाह के 5 बुंदा के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ओ सब जानकी मंदिर आसपास के पोखर मोहाड़ पर वृक्षरोपण कर, फूल सब लगावा आ पार्क बना कर व्यवस्थित कर मांग कलक अछि। तैना जानकी मंदिर क्षेत्र की नियमित सर सफाई, मंदिर भीतर सवारी साधन प्रवेश में निषेध सहित के मांग ओ सब कलक अछि। जसपा जनकपुर धाम वड़ा नंबर 10 के अध्यक्ष बेचू यादव सहित के टोली परिषद के अध्यक्ष शाह के ज्ञापन पत्र बुझौने छै। असमान तरीका से कर्मचारी के तलब बढ़ाने कहित नासू सब अर्थ मंत्रालय में धरना दिलक अछि। सोम दिन सिंहदरबार स्थित अर्थ मंत्रालय आगा काठमांडू, भक्तपुर आ ललितपुर के नायब सुबह सब कर्मचारी सबके तलब समान तरीका से बढ़ावा मांग करैत धरना दिलक अछि। रवि दिन
सार्वजनिक भेल तलबमान में बजेटक घोषणा विपरीत बढ़ाओल गेल कहैत नायब सुबह आ ऐसा निचका तह के कर्मचारी सब आंदोलन में उतरल छै। एहि विषय में आंदोलित कर्मचारी आ अर्थ मंत्रालय के अधिकारी सब बीच परामर्श भ रहल आ अपन मांग पूरा नहीं केला पर मंगल से और सशक्त रूप में आंदोलन के कार्यक्रम करबाक आंदोलन में रहल नायब सुबह गोविंद प्रसाद कोइराला बतौलन। ओ सुबह से ऊपर के कर्मचारी आ सुबह सहित ऐसा नीचा स्तर के कर्मचारी के तलब में असमान वृद्धि भेल कहैत आंदोलन में उतरल बतौलन। ओ नासू के घृणित आ अपमानित व्यवहार कयल गेल सेहो बतौलन। हामीलाई चाहिँ असाध्य अन्याय परिया छ। खरदारभन्दा मुनि सुब्बाभन्दा मुनिका कर्मचारीहरू अहिले तलब वृद्धिको हिसाबमा जुन सरकारले चोरबाटोबाट अफिसरभन्दा माथिका कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो सहमति छैन। त्यही हिसाबले हाम्रो पनि तलब बढाउनु पर्यो। अधिकृतको तलब बढेको अथवा त्योभन्दा माथिका कर्मचारीको तलब बढेको विषयमा हाम्रो कुनै आपत्ति होइन। हाम्रो पनि त्यही हिसाबले चाहिँ तलब अगाडि बढाइदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। त्यही मागको चाहिँ सम्बोधन होस् भनेर आज हामी कार्यालय समयमा यहाँ धरना दिन आएको हो। काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा कार्यरत चाहिँ नासु साथीहरू यहाँ आउनुभएको छ। हामीले छोटो समयमा खबर गरेका थियौँ। वो सब सरकार चोर रास्ता से तलब वृद्धि कहने कहैत समान तलब वृद्धि के मांग कर अर्थ मंत्रालय घेराव कर पड़ल बतौलक अछि। सत्तारूढ़ गठबंधन के चुनावी तालमेल के लिए सीट बांट बाखड़ा के विषय में प्रस्ताव तैयार कर गठित कार्यदल के संयोजक में नेपाली कांग्रेस के पूर्व महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला चयन भेल छथि। सोम दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल कार्यदल के पहल बैठक ई कार्यदल के संयोजन करबाक जिम्मेवारी कांग्रेसक पूर्व महामंत्री सिटौला के देबाक निर्णय कयने छै। संयोजक के जिम्मेवारी सिटौला के देबाक निर्णय कयल गेल कांग्रेस नेता सेहो रहल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी देलनि। स्थगन भएको छ र 26 गते 4 बजे फेरि बैठक बसेर थप विषयहरूमा हामी छलफललाई अगाडि बढाउँछौँ र आजको बैठकमा यसलाई व्यवस्थित बनाउनका निमित्त हामीले एउटा संयोजक तय गरेका छौँ। आजको बैठकले नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएका छौँ र आजको बैठक सकारात्मक रूपमा अन्त भएको छ। दलगत एजेन्डाहरू पनि प्रस्तुत भएका छन् के छ? कार्यदलक दोसर बैठक यह साउन 26 गते साँझ 4 बजे बजाओल गेल छै। सत्तारूढ़ गठबंधन में आबद्ध दल सब बीच अगिला अगहन 4 गते होवला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन बादो गठबंधन के कायम में राख कऽ आगा बढ़बाक विषय में परामर्श भेल बताओल गेल छै। राष्ट्रीय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रदेश सभा के बैठक राख राज्य के दोहन कयल गेल बतौलन अछि। सोम दिन राष्ट्रीय सभा के बैठक में विशेष समय में ओ सरकार प्रदेश सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन घोषणा केला बाद सांसद सभक कार्यकाल समाप्त भेल बतौलन अछि। ओ कार्यकाल समाप्त भेल सांसद सभक नाम में बैठक राख राज्य के दोहन नहीं कर आग्रह कयलनि। संविधान सभामुख आ उपसभामुख के पद मात्र दोसर निर्वाचन के उम्मीदवारी दाखिला के दिन धरि राखने कहैत सभामुख आ उपसभामुख बाहेक सांसद सब के कार्यकाल समाप्त भेल बुझल जेबाक बतौलनि। बनाउँदैनन् यसमा सरकारवालाहरूको ध्यान जाओस्। दोस्रो, संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र कायम रहने भनेपछि सभामुख र उपसभामुख बाहेकका सांसदहरूको कार्यकाल समाप्त भयो भनेर बुझ्न पनि जरुरी छ। कार्यकाल समाप्त भएका सांसदहरूको नाममा बैठक राख्न पाइँदैन, पसल खोल्न मिल्दैन, राज्यको दोहन गर्ने काम बन्द होस्। ओ निर्वाचनक मिति घोषणा केला बाद सरकार प्रदेश सभा आ प्रदेश सभा काम चला भेला से दीर्घकालीन महत्व राखवाला आ प्रभाव पारवाला कोनो निर्णय नहीं कर सेहो आग्रह कयने छलथि। नेकपा एमाले के सांसद दिल कुमारी रावल थापा निर्वाचन संबंधी कानून संशोधन कर मांग कयलनि अछि। सोम दिन राष्ट्रीय सभा के बैठक में विशेष समय में बाजैत सांसद थापा वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में सुधार कर आवश्यक रहल बतौलनि। ओ गणतंत्र आ संहिता के मजबूत बनेबाक लेल निर्वाचन प्रणाली में सुधार कयल जेबाक बतौलनि। ओ निर्वाचन प्रणाली महग भेल कहैत स्वच्छ, निष्पक्ष आ सरल ढंग से निर्वाचन सम्पन्न करेबाक उद्देश्य लऽ कऽ निर्वाचन संबंधी कानून संशोधन कयल जेबाक बतौलनि। संसद से फास्ट ट्रैक में कानून संशोधन कर
सरकार आ राजनीतिक दल सबके ध्यानाकर्षण सेहो करौने अछि। संघीयतालाई संस्थागत गर्न बलियो बनाउनको लागि वर्तमानमा देखिएको निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न जरुरी छ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ, हामी संघीय संसद चालु रहेको अवस्था छ, त्यसैले हामी अरू विषयमा फास्ट ट्र्याकबाट हामीले थुप्रै विधेयकहरू यहाँ पास गरिरहेका छौँ। आज वर्तमान नेपाली जनताले चासो राखिरहेको विषय, जनताले सरोकार गरिरहेको विषय, हाम्रो व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषय निर्वाचन सम्बन्धी कानुन हामीले परिवर्तन गर्न जरुरी छ, संशोधन गर्न जरुरी छ। और निर्वाचन में विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू कर निर्वाचन आयोग के आग्रह कयलनि अछि। भय रहित रूप में निर्वाचन संपन्न कराबा आ वही अनुसार प्रबंध मिलाब ओ आयोग के ध्यानाकर्षण करौलनि। सांसद थापा भारत में ईंधन के मोल घटल कहैत नेपाल में सेहो ईंधन के मोल घटाब सरकार समक्ष मांग केने छलथि। नेकपा माओवादी केंद्र के राष्ट्रीय सभा के सांसद गंगा कुमारी बेलवासे संवैधानिक परिषद 7 सदस्य बनाओल जयबाक सरकार संग मांग कयलनि अछि। सांसद बेलवासे राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष समेत रहल संवैधानिक परिषद 7 सदस्य बनाव सरकार संग मांग कयलनि अछि। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख आ राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा के विपक्षी दल के नेता आ उप सभामुख क 6 सदस्य संवैधानिक परिषद रहल अछि। सोम दिन राष्ट्रीय सभा के बैठक में विशेष समय में सांसद बेलवासे संविधान संशोधन क वही के 7 सदस्य बनाएब उपयुक्त हेबाक बतौलनि। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्ष दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उप सभामुख रहने व्यवस्था छ। यसमा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षलाई राखेर 7 जनाको व्यवस्था गरियोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। यति बेला संवैधानिक परिषद विधेयक हाम्रो हातमा छ, हामी संशोधनको तयारीमा छौँ, पास गर्ने तयारीमा छौँ। म सबै मान्यज्यूहरूको यसमा ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। सांसद बेलवासे संवैधानिक परिषद के अपन काज सहज ढंग से आगा बढ़ाव 7 सदस्य बनाएब उपयुक्त हेबाक दावी कयलनि अछि। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसक राष्ट्रीय सभा के सांसद दुर्गा कुमारी गुरुङ खिलाड़ी सबके पेंशन देल जेबाक व्यवस्था मिलाव सरकार संग मांग कयलनि अछि। सोम दिन राष्ट्रीय सभा के बैठक में विशेष समय में बाजैत सांसद गुरुङ उमेर हद के व्यवस्था क राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्मान पौने खिलाड़ी सबके शिक्षक, कर्मचारी सब जका पेंशन देल जेबाक व्यवस्था कर सरकार संग मांग कयलनि अछि। ओ सब उमेर समूह के नागरिकक लेल खेल खेलबाक लेल आवश्यक व्यवस्था मिलाब सेहो सरकार के गंभीर ध्यानाकर्षण करौलनि। युवाहरूको रूपको मात्र विषय होइन, बालबालिकादेखि युवा वृद्ध सबै उमेरका मानिस आफ्नो उमेर र अवस्था अनुसार खेलकुदमा सहभागी हुन्छन्। यस अर्थमा खेलकुद प्रतिको आकर्षण बढाउन पर्दछ। खेल मैदानहरू र खेलका साधनहरू व्यापक बनाउनु पर्दछ। खेलाडीहरूलाई सम्मान गरी उनीहरूको हौसला बढाउनु पर्दछ। सबै उमेर र समूहको आधारमा विभिन्न स्तरमा खेलकुदका प्रतियोगिताको योजना गरिनु पर्दछ। सांसद गुरुङ युवा सबके परिचालन क देशक विकास कयल जेबाक आवश्यकता भेला पर सरकार ओहि अनुसारक नीति कार्यक्रम आ बजेट आन नहि सकल कहैत उपराग केने छलथि। संसदीय समिति सार्वजनिक यातायात के यात्रु सब संग मनोमानी भाड़ा असुल केने विषय में तत्काल संस्थागत संयंत्र बना कर अनुगमन कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति नारायणघाट मुगलिन पोखरा सड़क के वर्तमान कार्य प्रगति के विषय में योजना प्रमुख आ भौतिक यातायात मंत्री संघ के परामर्श बाद समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड़का यह निर्देशन दिलनि अछि। समिति बैठक में सभापति खड़का सार्वजनिक यातायात के सवारी साधन यात्रु सब संग मनोमानी भाड़ा लैत आयल उपराग आयल बतौलनि। ओ सड़क सीमा कब्जा क सड़क भीतर बनौने घर झोपड़ी तत्काल हटाव सेहो सरकार के निर्देशन दिलनि। ओ राष्ट्रीय गौरव तथा और राष्ट्रीय स्तर के सड़क सभक निर्माण तथा स्तरोन्नति के काम में भ रहल ढीला सुस्ती आ न्यून कार्य प्रगति के ध्यान में रखकर निर्माणाधीन
नारायणघाट मुंगलिन आ मुंगलिन पोखरा सड़क स्तर उन्नति के काज निर्धारित समय में सम्पन्न कर निर्देशन दिलन। महत्त्वपूर्ण सडकहरूमा वर्षाइमा पहिरो आउँदा पहिरो तत्काल पञ्चायत सडक खुला गर्ने कार्यमा जटिल पूर्णमा अग्लो हुने गरी पालिकाले सडक सीमाभित्रका घर तथा विद्युत पोल सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरी तत्काल हटाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऊर्जा सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय निर्देश गर्छ। राष्ट्रिय रोड लगायत अन्य राष्ट्रिय स्तरका सडक सभापति खड्का वर्तमान प्रविधि मैत्री आ सभापति खड्का वातावरण प्रविधि मैत्री आ गुणस्तरीय विकास निर्माण सहित दीर्घकालीन समाधान सहित के विकास निर्माणक विषय में तत्काल अध्ययन कक कानून आना सरकार के निर्देशन देने छलैथ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राय नेता के नाम लक विकास निर्माण में समस्या खड़ा करे वाला ठेकेदार सबके तह लगेबाक चेतावनी दिलनि अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति के बैठक में मंत्री राय नेता के नाम लक ठेकेदारी में दादागिरी करैत विकास निर्माण काम में समस्या खड़ा वाला ठेकेदार सबके तह लगेबाक चेतावनी दिलनि अछि। मंत्री राय मंत्री परिषद वैकल्पिक सहायक राजमार्ग के विषय में निर्णय क चुकला से आब सहायक राजमार्ग के मापदण्ड बनाकर कार्यान्वयन करबाक प्रतिबद्धता जनाउन्। त्रुटि गर्ने कोहीले पनि छोड्ने अवस्था हुँदैन, जो जताको भए पनि हो। तर समस्या छ, बेदिती छ, कोही कसको भन्ने यो देशमा चाहिँ विभिन्न नेताहरूको खोल ओढेर चाहिँ ठेकेदारहरूको बेदिती छ। हामी त्यसले खोजी गर्दैछौँ, बिस्तारै चाहिँ हामी ठिक पार्छौँ, तर योलाई ठिक पार्छौँ त्यति जोखो हुन सकेको र चाहिँ वैकल्पिक सहायक राजमार्ग क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेका छ। त्यसमा बेथिति छ, गल्लीको बाटो पनि वैकल्पिक सहायक राजमार्गमा छ, तर सहायक राजमार्ग पनि छन् त्यसमा। अब तत्कालका लागि जे भए पनि हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। भोलिको दिनमा कम्तीमा वैकल्पिक सहायक राजमार्गको एउटा मापदण्ड बनाएर हामी कार्यान्वयनतिर योजना हाल्ने चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ। मंत्री राय सार्वजनिक यातायात में वैज्ञानिक भाड़ा दर में समस्या नहीं भेल बतौलन। वो स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार भाड़ा समायोजन भ रहल सेहो दावी केलन। अस्तिमा आउँदाखेरि चाहिँ भाडा बढिसकेको थियो, घटेर बढाउन भन्यो भने तिमीहरूले लागू कहिलेदेखि गरेको हो, 7 दिनपछि लागू गरेर 7 दिनपछि मैले चाहिँ त्यो भाडा दर स्वीकृत गरेको, त्यसले चाहिँ कन्टिन्युसली कम्तीमा मिलोस् भनेर चाहिँ मैले रोकेको हो डिजीले भनेर। कम्तीमा हेरौँ कहिलेदेखि लागू गर्यौँ भने यो स्वचालित प्रणाली हो, यसमा कुनै हामीले चाहिँ। तैना नेकपा एमाले के सांसद विद्या भट्टराई विकास निर्माण में तहगत समन्वय के अभाव रहल बतौलन। वो सार्वजनिक सवारी साधनक भाड़ा दर स्वचालित नहीं भक स्वच्छंद भेल टिप्पणी केलन। एक खालको अन्तर्तह संयोजनको कुरा अहिले पनि अभाव छ र अहिले त यस्तो सजिलो भएको छ हामीलाई, यो सङ्घको होइन भनेर सङ्घ पन्छिने, यो प्रदेशको होइन भनेर प्रदेश पन्छिने, यो स्थानीयको होइन भनेर स्थानीय पन्छिनका लागि संहिता असाध्यै सजिलो भएको छ भन्ने म ठान्छु। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ संहिताले हामीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने हो, तर हामी गैर जिम्मेवार बन्नका लागि यसले ठाउँ दिएको छ भन्ने मैले ठानेको छु। यो हामी सबैले यदि यसरी गयौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो सिस्टममाथि नै प्रश्न उठ्छ, सिस्टममाथि प्रश्न उठ्ने गरी हामी जानु हुँदैन भन्ने मेरो सुझाव छ। भाडा दरको कुरा के हो भन्दा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो स्वचालित ढङ्गले निर्णय हामीले स्वचालित छोडिदिएका छौँ भन्नुभयो, स्वचालित छ भन्नुभयो, स्वचालित छ होइन स्वच्छन्द छ भन्छु म। अहिले पनि स्वच्छन्द छ, स्वचालित र स्वच्छन्द फरक कुरा हो। किन भन्दा हामी भाडा वृद्धि भइसके पछाडि बढाउने कुरामा। तैना नेपाली कांग्रेसक सांसद संजय गौतम संहिता अयलासँगै स्थानीय सरकार सब डोजर आतंक मचौला के कारण सड़क में बहुत समस्या भेल बतौलन। एउटा खालको विकासको गति देखिन्छ गाउँघरमा, त्यसले चाहिँ के भने यो शाखा सडकहरू जुन आज निर्माण भइरहेको छ, डोजर आतंक छ, जुन किसिमले हाम्रो आवश्यकताले पनि त्यसलाई निम्त्याइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा समस्या, ठुलो समस्या हामीले आज भएको छौँ प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि। बैठक में अधिकांश सांसद सब विकास निर्माण काम में तीनों त समन्वय का काज नहीं केने बतौने छल।
प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार आदिवासी जनजाति के हित के लेल बहुत महत्वपूर्ण काज करैत आयल बतौलन अछि। 28वां विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सोम दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउवा संविधान में लिखल अनुसार हुनक सबके हक अधिकार आ सुविधा दिएबा काज में सेहो सरकार सदैव क्रियाशील रहल बतौलन। आदिवासी जनजाति सभक पहचान करबाक आ हुनक सभक भाषा कला संस्कृति के संरक्षण आ संवर्धन करय लेल अपन नेतृत्व बीतल वर्ष में बनल सरकार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान स्थापना कयने ओ स्मरण करौलनि। एहि अवसर में प्रधानमंत्री देउवा आदिवासी जनजाति सबके राज्य के कोनो अवसर से वंचित होबऽ नहीं देबऽ संबंधित सब पक्ष मिलकर काज करब आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। संविधानमा उल्लेख गरिएका आदिवासीको हितका सुविधाका विषयमा विभागमा उत्थान क्रियाशील रहँदै आएको छ। नेपालको संविधानले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास र समृद्धिका लागि छुट्टै आयोगको पनि व्यवस्था गरेको छ। सरकारले आदिवासी जनजातिका हितका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गरी सरकारी तौरमा कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा सब आदिवासी जनजाति सबक उत्थान कऽ मात्रे देशक समुन्नति भेलासँ कांग्रेस एहि विषय में गंभीर भऽ कऽ काज कऽ रहल दावी कयलनि। कांग्रेस मात्रे हुनक सबक हक अधिकार आ सुविधा के लेल काज कऽ रहल महामंत्री थापा के कहब छल। स्थापित गरिसके पछाडि पनि व्यवहारमा अनुभूत गर्ने कुराको सन्दर्भमा केही अवरोध अप्ठ्यारा आएको कारण यो दुईटा जोडतोडको बीचमा जसरी जो भीमबहादुर तामाङले पहिचान भेटिने जातीय द्वन्द्व मेटिने भनेर त्यसलाई मध्यमार्ग भने पनि भनौँ, त्यसलाई समन्वयकारी बाटो भने पनि भनौँ, र त्यसलाई मूल बाटो भने पनि भनौँ। मूल बाटो त्यही हो। अब हामीले यसको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ। अब हामीले त्यो अतिवादी कोणबाट पनि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बचाउनु पर्नेछ र नेपालको प्रतिगामी र समर्पणवादी कोणबाट पनि हाम्रो आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बचाएर नेपाली कांग्रेस पार्टी जसको स्थापना कालदेखि नै यो एकाकार भएर गयो, योभन्दा अगाडि समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने यात्रामा समृद्धिभन्दा यो आधारभूत रूपमा फरक छ। समुन्नत महामंत्री थापा अपन पार्टी जनजाति सभक पहचान मेटाया नहीं देव संविधान निर्माणक समय में सेहो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह कयने बतौने छलथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सचिव रामकुमारी झाकड़ी अपना शहरी विकास मंत्री रहल समय पूंजीगत खर्च में नीक प्रगति कयने दावी कयलनि अछि। सोम दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत पूर्व मंत्री झाकड़ी अपना मंत्री रहल समय योजनाबद्ध रूप में काज कयने और विकास मंत्रालय के तुलना में पूंजीगत खर्च में नीक प्रगति कयने दावी कयलनि अछि। ओ अपन कार्यकाल में शहरी विकास मंत्रालय के टीम हरेक आयोजना कार्यान्वयन के विषय में योजना बनाकर काज कयने बतौलनि। ओ अखन सेहो योजना के प्रभाव के विश्लेषण कऽ मात्रे हरेक योजना के तैयारी कयल जेबाक बतौलनि। झाकड़ी नीतिगत तह में अनियमितता रोकबाक लेल समिति बनाकर प्रतिवेदन तैयार कयने सेहो बतौलनि। टाइममा नसकिने कारण के हो भने उपभोक्ताद्वारा काम गरिने गुणस्तरहीन काम र असारको मसान्तमा ल्याएर काम सकाउने र त्यसका थुप्रै कहानी मैले पटक पटक भनिसकेँ। त्यो कारणले उपभोक्ता समितिद्वारा गरिने कामको गुणस्तरहीनता भयो र त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि महालेखा अख्तियारले पनि पटक पटक परिपत्र गरे भएर योबाट काम नगरौँ, सम्झौता गर्ने, त्यसपछि उपभोक्ता समिति बनाउन जान्छ त्यो मान्छे, त्यसपछि सम्झौता गर्छ, त्यसपछि त्यसले के गर्छ, अर्को ठेकदार खोज्छ, काम लाउँछ, त्यो काम त्यसको उपभोक्ताको होइन भनेर। अनि अर्को त्यो काम रोकिसके पछाडि अब के गर्ने त सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जानु पर्यो। स्वीकृत कार्यक्रमहरूलाई कम्प्लिटली सबै कार्यक्रमहरू खरिद प्रक्रियामा जाउँ भनेर हामीले मङ्सिरको 3 देखि 7 गतेसम्म हामी पटक पटक धेरैवटा मिटिङहरू बसेका थियौँ मन्त्रालय स्तरमा। कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन आयोजना पूर्वको तयारीको महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने कुरा अब हामीले एकदमै भन्नुपर्छ, एडभोकेसी गर्नुपर्छ। एउटा ओ भोक्ता समिति करवाला काज गुणस्तरहीन आखार मसान्त में आबिक काज करबाक भेलासँ अख्तियार समेत प्रश्न उठाउने बतौलनि। सचिव झाकड़ी अपना मंत्री भेल समय मंत्रालय से स्वीकृत योजना सबै सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया से करबाक प्रयास कयने बतौने छलथि। चिकित्सा शिक्षा आयोग नेपाल में MBBS अध्ययन करवाला विदेशी विद्यार्थी के संख्या बढ़ल जानकारी दिलक अछि। आयोग सोम दिन पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम कऽ
एहि विषय में जानकारी दिलक अछि। एहि वर्ष 265 गोटे विदेशी विद्यार्थी अध्ययन के लेल भर्ना भेल आ ई संख्या बीतल वर्ष के तुलना में 6 गुना से बेसी रहल आयोग जनौलक अछि। चिकित्सा शिक्षा के पहुँच सामान्य लोक सब के पहुँच में क्रमशः वृद्धि भ रहल आयोग के सदस्य सचिव डॉक्टर भोजराज काफले बतौलनि। ओ स्तरीकृत कयल गेल मापदंड आ सूचक के आधार में विज्ञ समूह से चिकित्सा शिक्षा संचालन करबाक संस्था सब के सीट निर्धारण करबाक पद्धति के विकास भेल बतौलनि। ओ नेपाल में MBBS 21टा संस्था में पढ़ाओल जा रहल आ ओतऽ 1895 विद्यार्थी एहि वर्ष पढ़ा पेबाक बतौलनि। ओ एहि वर्ष छात्रवृत्ति में स्नातक तह में 2232 गोटे विद्यार्थी के छात्रवृत्ति उपलब्ध रहल बतौलनि। सदस्य सचिव काफले MBBS में मात्र 430 गोटे विद्यार्थी के छात्रवृत्ति उपलब्ध कराओल गेल सेहो जानकारी दिलनि। ओ विदेशी विद्यार्थी के नेपाल में करीब 1300 सीट देबाक बात रहल कहैत MBBS में 557 गोटे अध्ययन कर पेबाक बतौलनि। विदेशी विद्यार्थीहरूको पनि अलिकति चर्चाको विषय हुने गर्छ। हामी कहाँ विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि मात्रै सिटहरू लगभग 1300 समथिङ छ गरी यहाँ मैले टोटल लेखिन छु। अनि यो MBBSमा मात्रै 557 जनाले पढ्न पाउने अवसर छ। त्यही अनुसारले अरू BDSको 163 अरू छँदैछ र करिब 237 अहिले भर्ना भएका छन्। गत सालमा यो कम थियो, 50 जना मात्रै थियो, अहिले बढेको छ, लगभग 5-6 गुणै बढेको छ। आयोगसँग केही पनि थिएन एउटा ऐनभन्दा बाहेक। त्यसपछि नियम आयो, त्यसपछि 1.5 दर्जन जति लगभग 18-19 वटा केही ड्राफ्टमा छन्, लगभग आधा दर्जन जति कार्यविधिहरू विकास भए र ती कार्यविधिको आधारमा काम भइरहेको छ। कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा आयोग अंतर्गत के योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय के निदेशक प्राध्यापक डॉक्टर रमेश प्रसाद आचार्य देश में नर्सिंग पेशा के व्यवस्थित बनाब नहीं सकला से नर्स पढ़ कर बेरोजगार बना वाला मात्र काज भ रहल बतौलनि। फैलाइरहेको 10,000 त बेलायतले लानी भयो। ओहो हतार के एग्रिमेन्ट भयो भनेर हेरे त हैन, स्वास्थ्य जनशक्ति क्रमशः लाँदै जाने भनेर रहेछ। त्यहाँ नर्स भन्ने कहीँ पनि उल्लेख गरेको छैन त्यो सम्झौतामा पनि। त्यसै त्यो कलेजहरू बन्द भएको रिपरकसन चाहिँ क्वालिटी भएन, हस्पिटल भएन भनेर चाहिँ पूर्वाधार पुगेन भनेर आयोले उ गरे हो। त्यसको रिपरकसन चाहिँ अब 10,000 उता जाने भए अब कहाँ यहाँ सुई लाउने मान्छे हुँदैन भनेर त्यो प्रायोजित हङ्गामा हो। त्यसमा कुनै भ्रम छैन। तैना चिकित्सा शिक्षा आयोग अंतर्गत के मापदंड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय के निदेशक प्राध्यापक डॉक्टर दिलीप शर्मा 2079 साल में अखन धरि MBBS अध्ययन करबाक लेल 188 गोटे नेपाली विद्यार्थी विदेश गेल बतौलनि। तैना BSc नर्सिंग में 29, एलाइड साइंस में 66 गोटे आ फार्मेसी अध्ययन के लेल 17 गोटे विद्यार्थी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद में दर्ता भऽ विदेश अध्ययन के लेल गेल बतौलनि। रूपमा यहाँबाट एलिजिबिलिटी लिएर जाने धेरै ठुलो पपुलेसनलाई हामीले कन्ट्रोल गरेका छौँ। तर अझै पनि विभिन्न माध्यमबाट ललाई फकाइ गरेर म मिलाइदिन्छु हजुर पछि मिल्छ। अहिलेको पदाधिकारीको टर्म त 1 वर्ष त हो नि, अब अर्को पटक त अर्कै आउँछन्। काउन्सिलमा पनि हामी भनौँला भन्ने जमात पनि बागबजारमा पनि होला, पुतली सडक पनि होला। उहाँहरू सबैलाई हामी के भन्छौँ भने सिस्टम बसिसकेपछि भोलिको दिनमा कुनै पनि सरकारवाला व्यक्तिले चाहिँ यो रेकर्ड खोज्दाखेरि त पाउँछ। हजुरले यहाँ आएर यो सूचना त हामी सबै तपाईँहरूलाई दिन सक्छौँ भनेपछि सडक पनि होला। उहाँहरू सबैलाई हामी के भन्छौँ भने सिस्टम बसिसकेपछि भोलिको दिनमा कुनै पनि सरकारवाला व्यक्तिले चाहिँ यो रेकर्ड खोज्दाखेरि त पाउँछ। हजुरले यहाँ आएर यो सूचना त हामी सबै तपाईँहरूलाई दिन सक्छौँ भनेपछि निर्देशक शर्मा 65टा चिकित्सा शिक्षा संबंधी अध्ययन अध्यापन करेबाक कैंपस में स्तरोन्नति क सीट निर्धारण करबाक संबंध में आयोग जल्दिए कतेटा शैक्षिक संस्था के अनुगमन क अध्ययन के लेल योग्य रहल कहि क निर्णय करबाक जानकारी देले रही। पिछला 24 घंटा में देश भर 934 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार सोम दिन
934 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। 5351 गोटे के कोरोना परीक्षण केला पर ओतेक संख्या में संक्रमित पुष्टि भेल छै। 2862 गोटे के PCR आ 2489 गोटे के एंटीजन परीक्षण कयल गेल अछि। अखन देश भरि 5686 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। 470 गोटे संक्रमित ठीक भेल छै। कोरोना संक्रमण से पिछला 24 घंटा में 1 गोटे के मृत्यु भेल छै। नेपाल सूचादी महासंघ के अनुसार सोम दिन छापावाल सोन के मूल स्थिर रहल अछि। प्रति तोला 96,300 में कारोबार भेल छै। तहिना तेजाबी सोन तोला में 95,800 में कारोबार भेल छै। तहिना चांदी के मूल सेहो स्थिर रहल। प्रति तोला 12 से 5 रुपया में कारोबार भेल। नेपाल सूचादी व्यवसाय महासंघ जानकारी देलक अछि। आब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर के नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के प्रशिक्षक में नियुक्त केलक अछि। सोम दिन क्यान प्रेस विज्ञप्ति जारी कऽ नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के मुख्य प्रशिक्षक में भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर के नियुक्त केने जानकारी देलक अछि। पूर्व प्रशिक्षक प्रबुद्धु दशनायके के कार्यकाल के 7 महीना में समाप्त भेला बाद क्यान नया प्रशिक्षक खोज रहल छल। नेपाली टोली के प्रशिक्षक में नियुक्त भेल प्रभाकर भारतीय टीम से 39 टेस्ट आ 130 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने छथि। एहिसँ पहिने अफगानिस्तान के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आ रणजी ट्रॉफी के टीम सब दिल्ली, राजस्थान आ यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रशिक्षण संभालने प्रभाकर में अनुभव रहल छै। नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रशिक्षक में नियुक्त भेला बाद प्रभाकर क्यान द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताओल गेल छै। 59 वर्ष के प्रभाकर सन 1984 से 1996 धरि भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में खेलने छलथि। पूर्व प्रशिक्षक प्रबुद्धु दशनायके स्कॉटलैंड के भ्रमण में बाद राजीनामा देला बाद नेपाली टोली प्रशिक्षक विहीन छल। नेपाली टोली सम्हालऽ आयल प्रबुद्धु दोसर बेर नेपाली टोली सम्हारैत काल पहिल कार्यकाल से निराशाजनक बनल छल। प्रबुद्धु के कार्यकाल में नेपाली टोली बांग्लादेश में भेल 2014 2020 विश्व कप क्रिकेट खेलने छल। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप के सदस्य सचिव टंकलाल घिसिंग नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता समय में हेबाक में दुविधा नहीं रहल बतौलनि अछि। सदस्य सचिव घिसिंग मंत्री परिषद मिति तय कैल बमोजिम राखेप तैयारी क चुकल कहित गंडकी प्रदेश के समेत अपनत्व ग्रहण करैत तैयारी में लाग आग्रह कयलनि अछि। नेपाल खेलकूद पत्रकार मंच गंडकी सोम दिन पोखरा में कयने पत्रकार सम्मेलन में ओ 13हम साग संपन्न क चुकल पोखरा में बहुत भौतिक पूर्वाधार रहल कहैत विभिन्न खेल स्थल के लेल आवश्यक मस्यौदा समेत प्राप्त भ चुकल आ जल्दीए निर्णय में पहुंचबाक विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। ओ आसिन 28 से कार्तिक 3 गते धरि राष्ट्रीय पावनि के रूप में रहल प्रतियोगिता में 36 खेल के 4 से 7 इवेंट में खेल हेबाक जानकारी समेत देलनि अछि। विभिन्न 11 टीम में से कमती में 4 टीम भाग लेला पर मात्र ई खेल प्रतियोगिता के रूप में गणना हेबाक सेहो सदस्य सचिव घिसिंग स्पष्ट कयलनि अछि। दुईवटा कुरामा यहाँ कुरा होस् वा रेल राष्ट्रिय प्रतियोगिता होस् यो दुईटैको निर्णय गर्ने निकाय एउटै हो मन्त्री परिषद। त्यसमा मन्त्री परिषद जुलाई कुराको राम्रो सुन्न थाहा छ। त्यही जानकारीमा राख्दै दुईटै कार्यक्रमलाई जुन दिएको निर्णय हाम्रो 9 सकेको 1 महिना पछाडि मात्र निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। 1 महिना एहि अवसर में वो अगिला भादो 15 धरि सब 11टा टीम अपन खिलाड़ी के छनौट कऽ राखेप में भेज देब बतौलनि अछि। प्रतियोगिता में एकल दिश प्रथम होवला 25,000 तथा टीम दिश प्रथम होवला 15,000 पुरस्कार प्राप्त करत। संगे राष्ट्रीय रिकॉर्ड भंग करवाला के 50,000 इनाम भेटत। प्रतियोगिता के उद्घाटन आ समापन पोखरा रंगशाला में हेबाक तैयारी भ रहल सदस्य सचिव घिसिंग जानकारी देलनि। प्रतियोगिता के लेल 10 लाख रुपया बराबर के ट्रॉफी बनेबाक काज जारी रहल आ ई ट्रॉफी के 7 प्रदेश में पहुंचेबाक आ अंत में जे टीम चैंपियन हेबाक ओकरे हस्तांतरण कयल जेबाक सेहो राखेप जानकारी देलक अछि।
विश्व के सबसे ऊंचाई में रहल गल्फ कोर्स लोमानथांग में भादो दोसर सप्ताह से टॉप ऑफ द वर्ल्ड गल्फ चैलेंज प्रतियोगिता आयोजना होबे लागल छै। मुस्तांग के लोमानथांग में 4635 मीटर ऊंचाई में निर्माण कयल गेल गल्फ कोर्स में भादो 11 गते प्रतियोगिता आयोजना होबे लागल छै। ऊंच स्थान के गल्फ कोर्स भेलो पर पहचान पाबऽ बाकी रहल छै। लोमानथांग युवा क्लब आ लोमानथांग गांवपालिका के संयुक्त आयोजना में मुस्तांग गल्फ कोर्स में टॉप ऑफ द वर्ल्ड गल्फ चैलेंज प्रतियोगिता आयोजना होबे लागल छै। प्रतियोगिता में काठमांडू आ पोखरा से कऽ 24 पुरुष आ 4 महिला खिलाड़ी के सहभागिता रहबाक अनुमान कयल गेल छै। विश्व के ऊंच स्थान में रहल गल्फ कोर्स भारत के सिक्किम में रहल छै। लोमानथांग में प्रतियोगिता आयोजना भेल अवस्था में नेपालक कोर्स नया पहचान पाओत। पहिल बेर आयोजना होबे लागल प्रतियोगिता से गल्फ कोर्स के गुणस्तर पहचान करबाक आ आवश्यकता अनुसार परिमार्जन करैत लऽ जेबाक आयोजक लोमानथांग क्लब जनौलक अछि। गल्फ कोर्स गंडकी प्रदेश सभा सदस्य इंद्र धारा बिष्ट के सक्रियता में निर्माण कयल गेल छै। सांसद विकास कोष के 10 लाख, लोमानथांग गांवपालिका आ मुस्तांग के सांसद बिष्ट के लगानी में कोर्स के निर्माण कयल गेल छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। धनुषा के वीरेंद्र बाजार में बस दुर्घटना, 20 गोटे घायल। नया शैक्षिक सत्र के 4 महीना होबे लगलो पर अधिकांश किताब नहीं देने कहत पुस्तक व्यवसायी के आपत्ति, जनक शिक्षा के अल्टीमेटम देल गेल। असमान तरीका से कर्मचारी के तलब बढ़ाने कहत नासो सभक विरोध, अर्थ मंत्रालय में धरना। गठबंधन में चुनावक लेल सीट बखरा पर परामर्श, एहि विषय में प्रस्ताव तैयार कर गठित कार्यदलक संयोजक में सिटौला। आ नेपाल में MBBS पढ़ावला विदेशी विद्यार्थी के संख्या बढ़ल, पौरका सालक तुलना में 6 गुना से बेसी विद्यार्थी भर्ना भेल। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।